हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस का पार्ट 3 जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल्स कंबाइंड्स बनाएंगे हम लोग। सो गाइड्स, यानी सेपरेट को आज हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके ऐसे सेंटेंस को आज हम लोग कंबाइंड्स बनाएंगे। यानी हम लोग सेंटेंस यानी कि क्या एग्ज़ाम में हमें ये दो सेंटेंस है और हमें क्या करना है, इन सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो सिंपल सेंटेंस में कंबाइंस करना है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में होते हैं दो वाक्य होते हैं और जो दोनों वाक्य के जो कर्ता होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट उन दोनों में संबंध होता है। एक अपना कार्य समाप्त करता है तो दूसरा जस्ट अपना कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन दोनों कार्य के जो कर्ता होंगे वो अलग अलग होंगे। और जिसका कार्य पहले समाप्त हुआ है उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स बनाएंगे। तो कैसे, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी फिर प्लस यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमें ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म होगा उसे थर्ड फॉर्म करेंगे, और कभी कभी थर्ड फॉर्म होता है और हम बस उसे हैविंग लगाएंगे। सो गाइड्स, चलो देखते हैं किस तरह से ऐसे सेंटेंस को हम लोग कंबाइंस बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके उसे हम सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। दो सेंटेंस होंगे उसे हम कंबाइन करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में। चलो गाइड देखते हैं यहाँ पर, द सन सेट यानी सूरज डूब गया, द स्टार कम अप इन द स्काई यानी तारे आसमान में आ गए। हो गया गाइड्स, यहाँ पर देखो दो कार्य है, सूरज ने अपना काम समाप्त कर दिया तो यहाँ तारे भी अपने काम पर लग गए। तो ऐसे में है, इन दोनों को कर्ता अलग अलग है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसों का क्या है, संबंध है, कुछ संबंध है एक दूसरे से। तो चलो देखते हैं इसे हम किस तरह से कंबाइंस करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, द शन, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्रिया है, तो इन्हीं के बीच में हम क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे। हैविंग और इस क्रिया को क्या करेंगे, हम थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो यानी ये तीनों जो होते हैं वही फॉर्म होते हैं, सेट सेट सेट, तो तीनों फॉर्म वही होते हैं, तो हमने उसी उतार दिया। तो द सन हैविंग सेट यानी कि सूर्य क्या हो गए, यहाँ पर डूब गए, छिप गए। अब गाइड्स ये जो है क्या, ये जो यहाँ पर फुल स्टॉप है इसे हम क्या करेंगे, कामा में करेंगे, क्योंकि हम सेंटेंस को कंबाइंस कर रहे, सिंपल कर रहे, एक सेंटेंस बना रहे। और फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर है उसे हम क्या करेंगे, स्मॉल में करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द स्टार केम, द स्टार केम, यहाँ पर भी केम होना चाहिए, केम अप इन द स्काई, इन द स्काई यानी तारे आसमान में आ गए। हो गया गाइड्स, इस तरह से ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक सेंटेंस में कंबाइंस करेंगे। आगे देखते हैं, द पुलिस अराइव्ड यानी कि पुलिस का आगमन हुआ, यानी पुलिस पहुंचा, आया। द डाकुइट रन अवे, उसके बाद डाकुइट भागे, यानी पहला इनका काम समाप्त हो गया, फिर उसके बाद जब पुलिस को ये लोग देखें तो फिर उसके बाद ये लोग भागे। तो यहाँ पुलिस का आने का यहाँ पुलिस करता है और यहाँ पर डाकुइट करता है, और दोनों सेंटेंस का अलग अलग करता है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो कार्य समाप्त हुआ है उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना करके ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस यानी कंबाइंस बनाएंगे। तो पहला क्या है, पहले तो पुलिस पहुंची उसके बाद ये लोग भागे हैं, देखे होंगे। तो पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, यहाँ पर द पुलिस, द पुलिस। अब ये देखो यहाँ ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों होता है, बस हमें बीच में क्या करना है, हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड
फिर यहाँ पर जो फुल स्टॉप इसे हम कामा करेंगे और गाइड्स ये जो ये कैपिटल है इसको हम लोग स्मॉल में करेंगे तो हो जाएगा द डाकुइट्स रैन अवे। पुलिस यानी डाकू लोग भाग गए, पुलिस का आगमन हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, वो लोग भाग गए, ऐसा हिंदी निकालने पर आएगा। और हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में हैविंग लगाना है और हैविंग के बाद जो क्रिया होगा वो थर्ड फॉर्म रखना है। हम लोग इसी ट्रिक पर चल रहे हैं। हो गाइड्स, आगे देखते हैं। द सन रोज यानी सूर्य उगा, सूर्य उगा, यहाँ पर से डूबा था और यहाँ पर उगा। द बर्ड्स माने चिड़िया, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई यानी कि क्या हो गए, चिड़िया उड़ना प्रारंभ कर दिए। हो गया। अब देखिए यहाँ सूर्य का काम समाप्त हो गया, यानी सूर्य ने अपना काम किया, फिर उसके बाद चिड़ियों ने अपना काम किया। यहाँ पर दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस के क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है और यहाँ जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब वो स्वतंत्र है, एक ही कर्ता से दोनों कार्य नहीं है, दोनों कार्य अलग अलग किए हैं। तो अब हम इसे कैसे कंबाइंस बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, द सन। अब गाइस ध्यान दो, ये सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जब हैविंग लगाएंगे तो हमको थर्ड फॉर्म इसको बनाना पड़ेगा। द सन हैविंग, अब इसको क्या करना पड़ेगा, राइजेन। हो गया, यही थर्ड फॉर्म है ना, द सन हैविंग राइजेन। फिर अब यहाँ जो फुल स्टॉप है, अब हम इसको कामा करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ क्या है, ये जो कैपिटल है इसको हम स्मॉल करेंगे तो हो जाएगा द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, चिड़िया प्रारंभ किया, यानी सूर्य के उगने के बाद चिड़िया ने उड़ना प्रारंभ किया। हो गया गाइड्स। चलिए, ये तीन जो था ये अलग तरह का रूल था, एकदम सिंपल था, तो हमने ये पढ़ लिए। अब गाइड्स ध्यान देना, अब उसमें क्या होगा कि जो दूसरा है यहाँ पर जो 1 2 है, ये जो 2 3 थे इनका रूल थोड़ा अलग है। अब गाइड ध्यान देना, यहाँ जो क्या है, अब आपको मिलेगा वाज या वर। तो इस वाज और वर को जब हम हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यानी जब हमें किसी सेंटेंस में वाज और वर ये होने के लिए हमें मिलेंगे, तो हम जब इन्हें हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यानी हम इन्हें बीइंग करेंगे और बाकी जैसा होगा सब वैसा ही रहेगा, केवल वाज वर को हटा करके बीइंग में कर करके हम कंबाइंड्स बनाएंगे। सो गाइस चलो, द फॉग वाज वेरी डेंस माने कि जो फॉग माने होता है कोहराओस, यानी कि बहुत घना था। नो वन कुड सी, कोई नहीं देख सका, हिज वे यानी अपना रास्ता, थ्रू द फॉग यानी कि एक कारण के लिए है, यानी कि कोहरे के कारण, फॉग के कारण कोई अपना रास्ता अच्छे से देख नहीं सका। ऐसा ठंडी में होता है जब ज़्यादातर के फॉग होती है, ओस पड़ता है। तो अब गाइड्स यहाँ पर हमने क्या बताया कि जब ऐसे सिचुएशन में वाज वर हटा करके बैंक लगा करके ऐसे सेंटेंस को कंबाइंस करते हैं और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सबसे ईजी है, बस खाली आपको समझना है और एग्जाम में देखना है कि यह कौन सा रूल चल रहा है। एग्जाम में आपको फर्क यही मिलेगा कि दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंस के कर्ता अलग अलग होंगे, एक कार्य समाप्त करेगा, दूसरा प्रारंभ करेगा। जो समाप्त करेगा उसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट प्रयोग करके उस सेंटेंस को कंबाइंस करेंगे। सो गाइड्स चलो देखो, द फॉग हो गया। अब इस वाज को हटा करके क्या करेंगे, बीइंग माने हुआ, डेंस यानी बहुत गहना कोहरा हुआ, और यहाँ जो फुल स्टॉप है हम इसको कामा करेंगे, के बाद ये जो यन है इसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा नो वन
द फॉग। हो गया गाइड्स, यानी बहुत ज़्यादा घने कोहरे होने के कारण किसी ने अपना रास्ता को नहीं देख सका। किसके कारण? यानी फॉग के कारण। यहाँ जो थ्रू है इसका हिंदी कारण के लिए लगा, और यहाँ हिज किसके लिए लगा है? अपने के लिए, नो वन के लिए। यहाँ अपने के लिए हिज लगा है और ये थ्रू इसका होगा। थ्रू फॉग के कारण कोई अपना रास्ता देख नहीं सका। हो गया गाइड्स, आगे देखते हैं। द मीटिंग वॉज ओवर, यानी मीटिंग जो था वो समाप्त हो गया। ऑल मेंबर्स लेफ्ट द हॉल, यानी सभी लोग क्या किए? हॉल छोड़कर चले गए। यानी कि जहाँ पर मीटिंग हो रहा था, मीटिंग समाप्त हो गया तो सभी लोग हॉल छोड़कर चले गए। तो ऐसा है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि मीटिंग समाप्त हो गया और यहाँ लोग चले गए, और एक ही व्यक्ति द्वारा दोनों कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर दो कार्य है, दोनों कार्य अलग अलग है। ऐसे को हम लोग किस तरह से कंबाइंस करेंगे? ये सेपरेट है। तो हमने बताया कि जब किसी सेंटेंस में वाज वर्ब हो, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंस में, तो हम इसका कंबाइंस करते हुए वाज वर्ब को हटा करके बीइंग लगा देते हैं। बाकी सब सिंपल है। तो देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि द मीटिंग बीइंग ओवर, यानी कि मीटिंग समाप्त होने के बाद, ये होने के लिए लगा है और यहाँ बाद के लिए कामा लगाएंगे। ऐसे हिंदी निकालेंगे तो, और यहाँ जो फुल स्टॉप इसको कामा करेंगे, और जो ए है कैपिटल इसको हम क्या करेंगे? स्मॉल में करेंगे। ऑल मेंबर लेफ्ट द मीटिंग समाप्त होने के बाद सभी लोग ने हॉल को छोड़कर चले गए। हो गया। अब आगे देखते हैं। द कैप्टन वाज किल्ड, यानी कि कैप्टन को मारा गया। द आर्मी फ्लेड, यानी कि जो आर्मी, जो सैनिक थे वो भाग गए। अब गाइड्स इस सेंटेंस को देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये पैसिव वॉइस में दिख रहा है, यानी विदाउट एजेंट, यानी कैप्टन को मारने वाला नहीं है। जब यदि आपको ऐसा सेंटेंस होगा, मिलेगा, तो आप उसे किस तरह से कंबाइंस करेंगे? तो गाइड्स इसको कंबाइंस करने के लिए क्या होता है? यानी वाज वर्ब है, यानी चलो देखो यहाँ पर वाज है। अब हमको ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस हमको मिला, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यानी कि हमें क्या होगा? ए हैविंग, और उसके बाद क्या होगा? बीइंग करके कंबाइंस ऐसे बनाएंगे वाज वर्ब को हटा करके, और इसमें कुछ करना नहीं है। देखते हैं। द कैप्टन, और इसी वाज को हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे? हैविंग बीन, और ये हो जाएगा किल्ड। और ये फुल स्टॉप को कामा करेंगे, यहाँ करेंगे द आर्मी, ये क्या हो गया? फ्लेड, यानी भाग गए। कैप्टन के मारा जाने के बाद जो आर्मी, जो सैनिक सोल्जर थे वो भाग गए। पैसिव वॉइस में हम इस तरह से बनाएंगे, यानी वाज वर्ब होगा और काम यह न करके कोई इस पर दूसरा कोई किया रहेगा, पैसिव वॉइस होगा। तो हम किस तरह से उसका कंबाइंस बनाएंगे? यानी हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे वाज वर्ब को हटा करके, और बाकी सब वही रहेगा। फुल स्टॉप को कामा में चेंज करेंगे, और यहाँ पर जो कैपिटल है उसको इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब उतार देंगे। इसे कंबाइंस बनाते समय और ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का कंबाइंड सिंपल सेंटेंस बनाते समय। हो गया गाइड्स। अब देखिए यहाँ पर लास्ट है, यह बना हुआ है, केवल इसे समझना है, और ये यही है पैसिव वॉइस के ही तरह है। देखो, द लेटर वाज रिटेन, यानी पत्र लिखा गया। देखो पत्र लिखा गया, पत्र को लिखने वाला नहीं दिखाया गया, इसे समझना। ये विदाउट एजेंट है, बट ये पैसिव वॉइस की तरह है। ही पोस्टेड इट एट वंस, वो उसे पोस्टेड करने चला गया। हो गया, देखते हैं यहाँ पर। द लेटर हैविंग बीन रिटेन, पत्र लिखा जाने के बाद ही पोस्टेड एट वंस, उसे वो पोस्टेड पर फिर कर दिया। हो गया गाइड्स। इस तरह से आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स का कंबाइंस बनाएंगे। बट गाइड्स आपको ध्यान देना होगा
पेपर में कि ऐसा जब सेंटेंस आपको दिया रहेगा सिंपल सेंटेंस बनाने को, कंबाइंड्स बनाने को, तो आप पहले उसे पढ़िएगा और उसे हिंदी निकालिएगा, उसे समझिएगा कि यहाँ दो कार्य है तो दोनों कार्य का कर्ता अलग अलग होंगे, एक समाप्त करेगा और दूसरा प्रारंभ करेगा और दोनों में संबंध दिखाएगा। तो आप समझ जाना कि यह रूल कौन सा है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। हम उसे हैविंग और वाज होगा तो बीइंग का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। ऐसे सेपरेट सेंटेंस को हम कंबाइंड्स बनाएंगे। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से ऐसे सेंटेंस को कंबाइंड्स बनाएंगे एग्जाम में। सो गाइड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ समझ में आया, अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग इस चैनल पर इसी तरह से पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।